रीशु टेंडर घोटाले मामले में अब एक और बड़ी कार्रवाई एसवीयू ने की है। 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों ही अधिकारी भ्रष्टाचार में सम्मिलित बताए जा रहे हैं। देखिए, मुमुक्ष चौधरी जो कि सीतामढ़ी और सहरसा के पूर्व नगर आयुक्त रह चुके हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ तारणी दास को भी गिरफ्तार किया गया है, जो भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता थे। और साथ ही उमेश कुमार सिंह की भी गिरफ्तारी की गई है, जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं। इन तीनों का लिंक जो है रीशु श्री से जुड़ा हुआ था। और बताया ये जाता है कि जो मुमुक्ष चौधरी हैं, ये टेंडर दिलवाते थे और उसके बदले में बड़ा कमीशन जो है वो खाते थे। रीशु श्री की कंपनियों को टेंडर दिलवाते थे ये। और ये सहरसा और सीतामढ़ी के पूर्व नगर आयुक्त रह चुके हैं। इन पर पहले भी कार्रवाई हुई है, इनकी जांच पड़ताल पहले से चल रही है और अब एसवीयू ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो हम नाम बता रहे हैं आपको तारणी दास का, तो आपको याद होगा 2025 का वक्त जब तारणी दास के यहाँ पर छापेमारी की गई थी, तो 8 करोड़ से ज्यादा का नगद बरामद हुआ था। और उस समय से ही तारणी दास जो है लगातार जांच के दायरे में बने हुए थे। उनकी सेवा को विस्तारित किया गया था, उसको भी हटा दिया गया था। और लगातार जांच के दायरे में चल रहे तारणी दास को भी एसवीयू ने गिरफ्तार कर लिया है। तारणी दास पर भी ये आरोप है कि वो अपने पद का दुरुपयोग करके गलत तरीके से धन अर्जित कर रहे थे, आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रहे थे। और साथ ही आपको बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग, जिसमें रीशु श्री की हनक के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि कैसे नगर विकास और आवास विभाग में रीशु श्री बड़ा खेल करता था, उसी नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह को भी एसवीयू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। और तीनों से लगातार पूछताछ चल रही है कि कैसे रीशु श्री और रीशु श्री के कंपनियों को इन लोगों ने फायदा दिलाया, किस तरह से ये टेंडर में घोटाले करते थे, टेंडर दिलवाते थे तो उसका कितना हिस्सा रखते थे। ये सारी बातचीत, ये सारी पूछताछ जो है उनसे चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में आईएएस संजीव हंस, आपको याद होंगे आईएएस संजीव हंस लगातार कई समय से जांच के दायरे में वो चल रहे हैं। उनको भी लेकर के ये बात सामने आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए भी एसवीयू की टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन संजीव हंस फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। संजीव हंस का कोई अता पता ही नहीं है। हो सकता है कि जल्द ही एसवीयू की टीम जो है वो संजीव हंस को भी पकड़ लेगी और उनसे भी पूछताछ करेगी। मतलब रीशु श्री टेंडर घोटाले मामले में जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, उस जांच की आंच अब बड़े बड़े अधिकारियों और हो सकता है कि आगे चल के सफेद पोस्ट नेताओं तक भी पहुंच जाए। क्योंकि अब तक इस मामले में हमने आपको पहले बताया था कि 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। और अब उसके बाद जो है 3 अधिकारियों पर एसवीयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, उनको हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उन तीनों का हमने आपको नाम भी बता दिया है। पहले जो है मुमुक्ष चौधरी, ये सहरसा और सीतामढ़ी में जब नगर आयुक्त थे, उस समय इन पर यह आरोप था कि ये रीशु श्री और उससे जुड़ी कंपनियों को ठेका उका दिलवाते थे और उसके बदला में ये मोटा कमीशन खाते थे। और साथ ही तारणी दास का क्या बताए, तारणी दास का खेला बहुत लंबा है। ये जो है भवन निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता थे जिस समय थे, और उस समय रहते हुए भी बहुत सारा ही कांड किए। और उसके बाद भी समझिए कि इनका जो सेवा है उसको विस्तारित कर दिया गया। मतलब सेवा खत्म होने के बाद भी ये सेवा दे रहे थे, क्योंकि इनका सेवा का विस्तार कर दिया गया था। और इस बीच में रीशु श्री से ये मिले जुले और रीशु श्री से मिलने के बाद उसको भी फायदा दिलाते रहे और खुद भी बहुत संपत्ति बनाते रहे। जब छापा पड़ा तो 8 करोड़ से ज्यादा रुपया इनके यहाँ से बरामद हुआ। और जो उमेश कुमार सिंह की हम बात कर रहे हैं, जो नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था और 1 करोड़ से ज्यादा का नगद कैश बरामद हुआ था। अब इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद देखना ये होगा कि जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो और किन किन बड़े अधिकारियों का नाम इसमें आता है, कौन कौन से बड़े आईएएस अधिकारी रीशु श्री के साथ मिले हुए हैं और रीशु श्री के साथ मिलकर के बिहार को और बिहार के विभाग को खोखला करने में लगे हुए थे। उन सब तक कब जांच की आंच पहुंचेगी, ये तो बड़ी बात है ही। साथ ही साथ
संजीव हंस को कब गिरफ्तार किया जाएगा? संजीव हंस कहाँ है? क्यों फरार चल रहा है? कब तक जांच की आंच संजीव हंस तक पहुंचेगी? ये भी अब बड़ा सवाल हो गया है। और बड़ा सवाल ये भी कि क्या ऋषि श्री वाले मामले में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा सफेदपोश इसके दायरे में आएगा क्या? क्योंकि जब विभागों से जुड़ा मामला है तो विभाग के मंत्री लोग भी तो रहे ही होंगे। अब आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।